जानते हैं कि ट्री टॉक का प्रोग्राम जो 19 दिसंबर 2010 को स्टार्ट हुआ था और उसके चलते जो हमने रेगुलर ट्री टॉक इंटरेक्शंस की, पेड़ों की बात की, पौधों की बात की, पेड़ों से जुड़े जैव विविधता की बात की, उसके चलते आज हम इसका 10वां शतक पूरा करने जा रहे हैं। 10वां शतक मतलब 1000 ट्री टॉक आज की है। और इस मौके पर मैं सभी को शुभकामनाएं देते हुए, सभी जिन्होंने इस मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, चाहे जम्मू की बात करें, कश्मीर की बात करें, इवन जम्मू कश्मीर के बाहर भी अमृतसर, हैदराबाद, बेंगलोर, उन सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और ये इतना लंबा सफ़र नहीं होता अगर मुझे घर में भी मुझे सहयोग नहीं मिलता। तो घर में मेरी अर्धांगिनी डॉक्टर किरण शर्मा, मेरा बेटा पलाश पुष्पंकित, उनका भी काफ़ी योगदान रहा, क्योंकि कितना हर हफ्ते और कई बार दो बार भी हफ्ते में मुझे बाहर जाना पड़ता था और 4-4 घंटे की ये ट्री टॉक रही। और उसमें दूर दूर से भी लोग आते थे, उनका भी जुनून था कि इतने दूर से सुबह सुबह पहुंच जाना। और आज जो हम ट्री टॉक कर रहे हैं 1000 वाली, इसमें मैं ओवरव्यू दूंगा उन पेड़ों का, उन दरख्तों का, कि दरख्तों के बारे में हम कितना जानते हैं और कितना और जानने की ज़रूरत है। और जानना क्यों है? जानना इसलिए ज़रूरी है कि जब हम संरक्षण की बात करते हैं, जब हम कंजर्वेशन की बात करते हैं, अगर हमने बचाना है तो बचाना क्या है? वो चीज़ बचानी है जो कम है और जिसका हमें नॉलेज नहीं है। तो पहले तो नॉलेज गेन करना पड़ेगा, कौन सी कम होती जा रही चीज़ कहाँ पे इस वक्त वो एग्जिस्ट करती है, वो जंगल कौन सा है, वो पहाड़ कौन सा है। तो उसके चलते हमें निशानदेही करनी पड़ती है तभी। और जब तक हम उन पेड़ों को जानेंगे नहीं, पौधों को जानेंगे नहीं, उनकी पहचान नहीं कर पाएंगे, तो जंगल में जाकर के ये बताना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि कौन सा पेड़ पौधा कॉमन है और कौन सा रेयर है, कौन सा सिर्फ इंडिया में ही होता है, एंडेमिक है, और कौन सा जम्मू कश्मीर का खास है। तो इसके चलते अगर हम पूरे विश्व की बात करें, पूरे विश्व में कितने दरख्त हैं, एक तो नंबर उनकी बात करें, अगर दरख्त खड़े हैं तो उन एक एक का अगर हम एस्टिमेट करें तो ये हमारा 2016 तक तो बड़ा कम हमारे पास एक एस्टिमेट था। हमने सोचा शायद ये 4 बिलियन ट्रीज़ है, लेकिन उसके बाद जो टेक्नोलॉजीज़ इतनी रिफाइन हुई और उसके चलते हमने हज़ारों जो है प्लाट्स भी ले किए नीचे। तो सैटेलाइट इमेजरी से डाटा लिया, फिर फॉरेस्ट की जो इन्वेंट्रीज थी उससे डाटा लिया और उसको ग्राउंड ट्रूथिंग की। उसके चलते जो क्रोथर एंड टीम थी उन्होंने हमको एक आइडिया दिया कि हमारे पास 30 खरब दरख्त हैं इस पूरी ज़मीन पर। 30 खरब का मतलब क्या हुआ कि 3.04 ट्रिलियन, मिलियन की बात नहीं कर रहा हूँ, बिलियन नहीं, ट्रिलियन, इतने दरख्त हैं। लेकिन उसमें प्रजातियाँ कितनी हैं जो पेड़ों की हैं, सिर्फ ट्रीज़ कितने? तो पूरे विश्व में सारे जो ट्रीज़ है उसका भी एक एस्टिमेट दिया हुआ है कि वो है 60,065। 60,065 जो हैं वो दरख्त हैं, चाहे वो ब्राज़ील के हों, चाहे यूरोप के हों, ऑस्ट्रेलिया के हों, अफ्रीका के हों, इंडिया के हों, चाइना के हों, चाहे वो बोरियल फॉरेस्ट की बात हो, चाहे वो सब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की बात हो। तो सारे जो दरख्तों की किस्में, जो स्पीशीज़ है, वो 60,065 है। और उसके चलते अगर हम अपने हिंदुस्तान की बात करें, हिंदुस्तान में जो है 50,000 पौधे हैं, 50,000 पौधे जो हमने डॉक्यूमेंट किए हैं। लेकिन उन 50,000 में बहुत से छोटे हैं, जैसे काई होगी, मासेस जिनको हम कहते हैं, या हमारी प्रनांग पादप है, फर्न्स जिसको हम कहते हैं। तो अगर हम उनको छोड़ दें, निकाल दें, तो फिर जिम्नोस्पर्म्स हैं, उनको भी अगर हम निकाल दें तो फ्लावरिंग प्लांट्स रहते हैं, एंजियोस्पर्म्स, जिनमें फूल होते हैं, फल लगता है और बीज जो है वो फल के अंदर होता है। तो ऐसे पौधों की जो संख्या है वो भारत में 18,000 है। 18,000 जो पौधे हैं उसमें से हमारे पास जो है 25 के आसपास जो है वो एंडेमिक है, माने सिर्फ भारत में मिलते हैं। और ऐसा जो एंडेमिज्म है ज़्यादा से ज़्यादा देखने के लिए हमें नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयाज़ में कुछ खास स्पीशीज़ दिखाई देती हैं, फिर हमें ईस्टर्न हिमालयाज़ में दिखाई देती हैं, फिर हमें वेस्टर्न घाट्स में दिखाई जाती हैं, और कुछ स्पीशीज़ हमारी जो यूनिक हैं वो अंडमान में है। अगर हम नॉर्थ ईस्ट की बात करें, वहाँ खास क्या है? वहाँ तो एक खास किस्म का यू है, यू जिसको हम पोस्तुल भी कहते हैं, जिसको हम ब्रह्मी रुख भी कहते हैं, टेक्सस कहते हैं। बेसिकली वो टेक्सस से मिलता जुलता एक पेड़ है, लेकिन उसको अलग जाति का नाम दिया, एमेंटोटेक्सिस असामिका, मैंने असम कैक्टेन यू। तो ये बड़ा यूनिक पेड़ है और नॉर्थ ईस्ट हिमालयन का बड़ा यूनिक है। इसी तरह से अगर साउथ इंडिया की बात करें तो वहाँ पे हमारे पास एक दालचीनी फैमिली का खास सदस्य है जिसको बोलते हैं एक्टिनोडेफनी लासनी, तो ये भी थ्रेटेंड कैटेगरी में आता है। और इस तरह से अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो हमारे पास जैसे चिलगोजा का दरख्त है,
पाइनस जिराडियाना, वो भी काफ़ी कम है और नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयाज़ में है। लेकिन अगर हम बात करें कि जो क्रिटिकल इंडेंजर्ड है पूरे विश्व के रूप में, जिनके बारे में एक हमारी बोटानिकल गार्डन्स कंजर्वेशन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने शुरू की मुहिम 2016 में, और उनकी एक टीम ने पाया कि तंजानिया में एक जगह पे सिर्फ 6 दरख्त हैं उसके बचे हुए। वो कौन है वो प्लांट? वो है कैरोमिया गाइगास। अब साइंटिफिक नाम है तो बड़ा आपको मुश्किल सा लग रहा है, लेकिन इसका अगर निकटतम संबंधी हम देखें अपने जम्मू कश्मीर के जंगलों में जो हमें मिलता है, उसमें एक खास किस्म का कप बना रहता है फूल में, तो उसको कुल्लीज कैप भी कहते हैं या टर्क्स कैप भी कहते हैं, और हमारे जो लोकल लोग हैं गांव में जैसे रजौरी पुंछ में वो बोलते हैं कपनी, क्योंकि उसमें कप जैसा बना होता है। तो ये प्लांट हमने हेज के तौर पे जम्मू में भी लगाया, यूनिवर्सिटी में हम देख सकते हैं के गार्डन्स में इसको एज ऑर्नामेंटल डेकोरेटिव प्लांट लगाया है। ये निर्गुंडी फैमिली बर्विनेसी का था, लेकिन अकॉर्डिंग टू एंजियोस्पर्म फाइलोजेनिक ग्रुप एपीजी सिस्टम से अब इसको शिफ्ट करके पुदीना की फैमिली में ही रख दिया है, लेमिएसी में। तो नहीं तो लेमिएसी में मोस्टली जड़ी बूटियाँ होती हैं, छोटे पौधे होते हैं, बड़े दरख्त नहीं होते। लेकिन चूंकि ये बेसिकली बर्विनेसी थी, आजकल बर्विनेसी जो है फैमिली लेमिएसी मिंट फैमिली में डाल दी गई, उसके चलते ये हाल्म स्क्वाइडिया ही इसका पहले पुराना नाम था इस पौधे का, जिसको मैं कह रहा हूँ कि जो बोटानिकल गार्डन कंजर्वेशन इंटरनेशनल ने, उनकी टीम ने तंजानिया से निकाला ये पेड़, जिसके 6 ही पौधे दिखे उनको, और इसका नाम अब जो है कैरोमिया गाइगास है। पहले इसको कहते थे हाल्म स्क्वाइडिया गाइगास। तो इसको माना जाता है क्रिटिकल इंडेंजर्ड ट्री है हमारे पूरे वर्ल्ड का। इसी तरह से सरू हमने सभी में देखा है, जितने में हमारे गार्डन्स होते हैं, कश्मीर की बात करें, जम्मू की बात करें, बागे बहू में भी साइप्रस दिखता है, सरू जिसको हम कहते हैं। लेकिन उसी का एक निकटम संबंधी जो है वो मलावी से मिला, वो काफ़ी कम होता जा रहा है, और उसको कहते हैं, पहले तो कैलीट्राइकस ही उसको कहते थे, लेकिन अब उसका जो नया नाम है बोटानिकल नॉमेनक्लेचर होता है जो यूनिवर्सल होता है, उसमें जो है इसका नाम था वेडरिंगटोनिया वाइटियाई। तो वेडरिंगटोनिया वाइटियाई भी क्रिटिकल थ्रेटन्ड ट्री है, जिसको काफ़ी ज़्यादा टिम्बर के लिए इस्तेमाल किया गया, कम होता जा रहा है। ऐसे ही हम देखें हमारे भद्रवाह के जंगलों में हमें एक खास प्लांट दिखता है जो दूर से देखने पर तो ईरू जैसा लगता है। फॉरेस्ट थे, और उन्होंने इतना अच्छा काम किया कि उनके नाम से कई जो जीव जंतुओं के नाम हैं, बहुत से सांप उनके नाम से हैं, बहुत से फ्रॉग्स उनके नाम से हैं, और इवन ट्रीज उनके नाम से हैं। तो एक खास ट्री जो है साइकस की स्पीशीज जो है बड़ी, उनको बोला जाता है कि डायनासोर्स के टाइम के बचे हुए पेड़ पौधे हैं, और ऐसे पेड़ पौधे जिनको हम कह सकते हैं लिविंग फॉसिल्स हैं। तो एक खास साइकस जो है आंध्र प्रदेश से जो दरियाफत हुआ, खोजा गया, उसका नाम बेडोम जी के ऊपर है, उनके ऑनर में साइकस बेडोमी है। तो ये भी एक एंडेंजर्ड और थ्रेटन्ड प्लांट है। इसी तरह से जो हमारे जम्मू में होता है, रिजैन होता है, डोगरी में हम कहते हैं रिजैन का रुख, और जिसका ही दूसरा संबंधी निकटतम है जैसे अमलूक हो गया, अमलूक परिवार का डायोस्पाइरस।
लेकिन बहुत सी डायोस्पायरस की स्पीशीज जो है वो खतरे में है, और एक खास जो कर्नाटक से है वो है डायोस्पायरस सैलिविका, तो वो भी सैलिविका, तो वो भी बड़े खतरे में है। इस तरह से हम देखते हैं कि हमारे इंडिया में जो बहुत सी स्पीशीज जो हैं वो इंडेंजर्ड हैं, और कुछ तो एंडेमिक हैं और कहीं नहीं मिलती, और उनको संरक्षण करने के लिए बोटानिकल गार्डन्स या हर्बल गार्डन्स, इनका रोल जो है बहुत अहम रोल है। और उसके चलते हम अपने ट्री टाक का मतलब है अब जम्मू कश्मीर के जो खास पेड़ पौधे हैं उनकी निशानदेही करके उनको हम देखें कि उनका स्टेटस क्या है, क्या वो क्रिटिकल इंडेंजर्ड है। अगर क्रिटिकल इंडेंजर्ड की बात करें तो जम्मू कश्मीर में क्रिटिकल इंडेंजर्ड में कई जड़ी बूटियाँ आती हैं, जैसे रतनजोत, कश्मीर में उसको कहा ज़बान भी बोलते हैं, आर्नेविया बेंथिनी, वो भी खतरे में है। दूसरा एट्रोपा बेलाडूना, उसको एट्रोपा एक्यूमिनेटा कहते हैं, जो जंगल में हमारे पास है, वो भी काफ़ी कम होता जा रहा है। फिर एक खास प्लांट है जिसको हम कहते हैं भाई, ये है धुप्पा, जुरेनियम डोलेमिया। फिर हमारे पास एक और है जिसको बोलते हैं चोरू या चोहोर, एंजेलिका ग्लाका, वो भी काफ़ी कम होता है। कुठ सबसे बड़ी यूनिक प्लांट है, और वो जम्मू कश्मीर का एंडेमिक प्लांट माना जाता है। थोड़े पोर्शन हिमाचल में भी, लाहौल स्पीति में मिलता है, लेकिन उसका सही नेटिव जो है माना जाता है नॉर्थ वेस्टर्न हिमालय का यही खिता जिसको हम कश्मीर, जम्मू कश्मीर कहते हैं। तो जम्मू कश्मीर के पहाड़ों में कुठ, और कुठ को लेकर के यहाँ के राजा ने कुठ एक्ट इसीलिए बनाया था क्योंकि एक कुठ की एक्सपोर्ट होती थी टू द कोरिया, जापान, चाइना, बुद्धिस्ट कंट्रीज़ में उसकी बहुत डिमांड होती थी एज इंसेंस, खुशबूदार पौधा है। तो ये पौधा जो है हमारे गुरेज में कुठ के फील्ड्स होते थे, लेकिन पार्टीशन के बाद वो हम जो है मैनेजमेंट कुठ की उस तरह से नहीं कर पाए, उसके वर्किंग प्लान एक्सट्रक्शन होती थी और प्रॉपर गोडाउन उसके बांडीपोरा में थे। तो ये कुठ का प्लांट भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड प्लांट है और एंडेमिक प्लांट है टू जम्मू एंड कश्मीर। जब हम ट्री टाक करते हैं, पेड़ों की बात करते हुए, हम पेड़ जो हैं अपने आप में अकेले नहीं जीव रहते, इनको एग्जिस्ट करने के लिए एसोसिएशंस चाहिए। तो एसोसिएशंस में परिंदों की भी एसोसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बहुत से फ्लावर्स हैं, जैसे थोब का फ्लावर है, थोब जो है एरिथ्राइना वेरीगेटा कहते हैं, और ये हमारे बाबे वाले मंदिर में पहले लगा हुआ था, उसके बाद ये काटा गया, और ये इतना यूनिक पौधा है जिसके यूनिवर्सिटी में भी हम देखते हैं वेरी डेकोरेटिव रेड फ्लावर्स आते हैं, और ये इतना है कि इसके च्यवनप्राश में भी इसका बार पड़ता है, और इसको हम डोगरी में थुब कहते हैं। ये एरिथ्राइना जो है, इसके लाल फूलों को पॉलिनेशन करने के लिए सिर्फ परिंदे आते हैं, कौवे हो गए, कोतवाल हो गए, ड्रांगोस, तो ये आर्निथोफिली होती है। इस तरह से एक और पौधा जो है वो अफ्रीका का है, बट एंटी कैंसर है और कॉस्मेटिक्स में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, और जम्मू में भी लगा हुआ है, काइजीलिया अफ्रीकाना। तो ये ऐसा प्लांट है कि इसके एक रस्सी जैसी ऊपर से लटकती है डाल से, और उसके ऊपर फूल होते हैं, और वो फूल जो हैं रात के वक्त उनको बैट पॉलिनेट करते हैं, कायरोटेरोफिली। लेकिन अगर इंडिया की बात करें तो हमारे इंडिया में एक ऐसा प्लांट है जिसको हम कहते हैं कि 10 मूल दरख्त है। वो 10 मूल दरख्त मतलब वो 10 ऐसे पौधे हैं जो उस 10 मूल के पाउडर में इस्तेमाल करते हैं, हमारे आयुर्वेदिक फार्मूलेशन है। उसमें 5 जो हैं वो दरख्त है। 5 के दरख्त कौन कौन से हैं? एक बेल है, एक ईगल मार्मिलास, एक पाटला है, स्टीरियोस्पर्मम पर्सोनेटम, तीसरा जो है शियोनाका है, ओरोजाइलम इंडिकम, और चौथा जो है अग्निमंथ है, प्रेमना सेरेटिफोलिया, और इस तरह से 5वां जो है वो गम्हारी है, मेलाइना आर्बोरिया। जब हमारे पास 5 दरख्त तो नहीं है, ये पाटला को छोड़ दें तो बाकी 4 हमें मिल जाते हैं। तो ये इनमें से जो ओरोजाइलम इंडिकम है जिसको बोलते हैं, ये भी एंटी कैंसर ट्री है, और इसको देख करके लोग डर जाते थे क्योंकि इसकी बहुत बड़ी बड़ी पहाड़ होती है, तो इसको मिडनाइट हॉरर ट्री भी अंग्रेजों ने नाम दिया। और तांत्या टोपे की बात आती है, जो एक हमारे फ्रीडम फाइटर थे, और तांत्या टोपे की भी लंबी टोपी, और इसकी जो पहाड़ है बहुत बड़ी, इट्स आल्सो कॉल्ड एज स्वॉर्ड ऑफ डेमोक्लिस। तो या बुफेलो हॉर्न ट्री, जहाँ इसका एक बड़ा अंग्रेज़ों ने नाम दिया ब्रोकन बोन्स ट्री। जब उन्होंने देखा इसकी जो पत्ते हैं, पत्तों के डंठल जो अगर नीचे गिर जाएं, वो ऐसे लगता है जैसे हड्डियाँ पड़ी हों, हड्डियों का एक पिंजर का एक ढेर लग गया हो, तो इसलिए उन्होंने ब्रोकन बोन्स ट्री नाम दिया। लेकिन आप हमारे आयुर्वेदा में, हमारी भारतीय संस्कृति और भारतीय ऋषि मुनियों की विजन को देखिए कि जिन्होंने इसको च्यवनप्राश में डाल के रखा, वो क्यों? डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर्स, जिसकी जैसी शक्ल हो वो उस पर्टिकुलर ऑर्गन के लिए मुफीद साबित होगा, ऐसा उनका मानना था। और उसके चलते अगर इसकी देखें, जो डंठल होते हैं इसके पत्तों के, वो हड्डियाँ दिखती हैं। तो हड्डियों का मतलब ये हड्डियों को जो है ताकत बख्शेगा, क्योंकि इसमें कैल्शियम रिच होता है। तो इसका जो है बार्क पाउडर इज नो आल्सो रिपोर्टेड एज एंटी कैंसर, लेकिन च्यवनप्राश में उन्होंने शामिल किया हुआ था। ये ओरोजाइलम इंडिकम जो प्लांट है, इसको हम खा भी सकते हैं। तो मल्टीपर्पज़ ट्री है जी।
और ये भी जम्मू में काफ़ी हमें दिखाई देता है। तो ऐसे हमारा जो नॉलेज है पेड़ पौधों का, हमारा वो बच्चों को ज़रूरी है कि हम इन पौधों से रूबरू कराएं। कई बार हमें पौधे का नाम पता होता है, बच्चों को पता है इट सिट, डोगरी की लोगों को डोगरी नाम से शायद नहीं नॉलेज होगा, लेकिन आयुर्वेदा वाले लोगों को होगा इसका नया नाम पुनर्नवा। अब पुनर्नवा का मतलब है अगर लिटरल मीनिंग के बार बार नया करने वाली, तो ऐसी जड़ी बूटी वो भी च्यवनप्राश में है। तो ये कितने, और खासकर जब अब कोविड और कोरोना का कहर है और इस वक्त जब हम अपनी बात करते हैं बॉडी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, तो इस इट सिट का पुनर्नवा का कोई मुकाबला नहीं। जहाँ हमारे पास एक और प्लांट जो बड़ा जम्मू का बड़ा कॉमन है जिसको हम बोलते हैं ब्रैंकड़। ब्रैंकड़ तो हम बोलते हैं लेकिन संस्कृत में उसका नाम है सिंहास्य। सिंह मने शेर, शेर के हंसने वाला मुंह जैसा फूल। कितनी खूबसूरत तरीके से हमारे लोग देखते थे जड़ी बूटियों को, पेड़ पौधों को, तभी उनके नाम उन्होंने दिए हैं। और ऐसे नाम जो आज भी हमें प्रभावित करते हैं, जब हम सुनते हैं कि ब्रैंकड़ अडूसा को सिंह हास्य भी कहते थे, इसलिए कहते थे कि सिंह के मुंह के समान उसकी हंसी दिखती। और ये जो है शहद के लिए बहुत अच्छी जड़ी बूटी है। और जितने भी जो बी कीपर्स हैं हनी बनाने के लिए, सबसे पहले हनी जो है, और फूल अभी खिले नहीं होते हैं तो ये अडूसा के फूल निकलने शुरू हो जाते हैं। तो जम्मू में हम आगे पीछे मानसर की तरफ जाते हैं तो लोगों से पूछते हैं तो वो कहते हैं जी ब्रैंकड़ का ही हनी है अभी, तो बाद में दूसरा हनी होगा। तो इसी तरह से अगर चिनाब वैली डोडा की बात करें तो वहाँ पे एक और प्लांट है जिसको बोलते हैं प्यूमार। प्यूमार या सोलई भी बोलते हैं या कोटल भी बोलते हैं, प्लेक्ट्रेंथस रुगोसस या रेप्डोसिया रुगोसा। ये बहुत बढ़िया हनी हमें देता है रामबन के इलाके में, डोडा में सफ़ेद हनी। सिर्फ ये पौधा अगर होगा तभी हम उम्मीद रख सकते हैं कि शहद की मक्खियाँ इससे दे के हमें वो खूबसूरत हनी देंगे। तो हनी की क्वालिटी भी डिटरमाइन करती है हमारे पास आगे पीछे कितने किस्म के पेड़ पौधे हैं, क्या कोई कम तो नहीं होता जा रहा, कोई लुप्त तो नहीं होता जा रहा। तो एक पौधे की हम बात करें जो लुप्त होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, क्योंकि रोड वाइडनिंग के चलते, हैबिटेट डिग्रेडेशन के चलते, जिसके ऊपर खतरा है। एक तो पहाड़ी इलाके में है और एक मैदानी इलाके में। जम्मू कश्मीर में बहुत सा इलाका पहाड़ी है, जैसे कश्मीर की बात करें, सियोज धार की बात करें, भद्रवाह की, तो वहाँ पे एक पौधा है जिसको हम कश्मीरी लोग कहते हैं बिरकम प्योश, बिरकम पोश, और उसको हम डोगरी में कहते हैं सुरंजा या सुरंजन तलख। तो यूं ही ये बर्फ़ अभी गिर रही होती है, अभी फरवरी के महीने में इसके फूल निकल आते हैं, तो पत्ते भी नहीं निकले होते अभी। तो सबसे पहले फूल आता है नंगा, एक फूल आता है, इसको हिरन तूतिया भी कहते हैं, या मीडो सैफरान भी कहते हैं, जो कॉल्चिकम ल्यूटियम। और ये आर्थराइटिस के लिए, गाउट के लिए, और सबसे बड़ी जो हमारी सेल स्टडीज़ होती है बायोलॉजिकल लेबोरेटरीज में, वहाँ हम इसको एज ए स्पिंडल पॉइजन यूज़ करते हैं। लेकिन वही वाली यूनिक क्वालिटीज़ वाला एक पौधा हमारे मैदानी इलाकों में है, साउथ इंडिया तमिलनाडु तक मिलेगा, हमारे जम्मू में है, जिसको बोलते हैं कलिहारी या टाइगर क्लॉ लिली या ग्लोरियोसा सुपरबा। ये बहुत कॉमन होता था जब भी हम कठुआ से उधमपुर की तरफ बाई रोड आते थे, तो रोड के दोनों तरफ ये बरसात के दिनों में खिला होता था। इसका बहुत 2-4 इंच बड़ा फूल होता है और हल्का पीला और लाल, गहरा लाल होता है और उल्टा होता है। सबसे बड़ी बात है ये फूल उल्टा खिलता है, इसलिए इसका नाम उल्टा चंडाल भी है। लेकिन इसको तो जनक के हल भी हमारे बुजुर्गों ने नाम दिया। और अब जब बात होती है कि जब मूर्छित हो गए थे मेघनाथ के वानों से राम लक्ष्मण की बात जब आती है, तो तब हनुमान जी को जो वैद्य सुषेण थे उन्होंने कहा कि आप संजीवनी बूटी लाओ। तो संजीवनी बूटी क्या है उसके ऊपर भी चर्चा होती रहती है, लेकिन उसके साथ एक खास बूटी थी जिसका नाम था विशल्य। तो विशल्य बूटी यही है जिसको मैं बात कर रहा हूँ, कलिहारी या टाइगर क्लॉ लिली या उल्टा चंडाल, और हमारे डोगरे कहते हैं ये है गुलोट मामा। गुलोट जो है वो भी एक अलग पौधे हैं जिनको सेरोपिजिया कहते हैं, लेकिन इसका उन्होंने नाम दिया गुलोट मामा। कुछ लोग कहते हैं ये कुकड़ सिरा है। तो ये कॉल्चिकम ल्यूटियम का ही दूसरा रूप है जो हमें साउथ इंडिया में मिलता है, और ये स्टेट फ्लावर है तमिलनाडु का। और ये एक अफ्रीकन देश है जिसको जिम्बाब्वे, जिम्बाब्वे का भी ये नेशनल फ्लावर है। तो हमारा नेशनल फ्लावर जिस तरह से लोटस है, कमल है, इसी तरह से जिम्बाब्वे का नेशनल फ्लावर ये खास मेडिसिनल पौधा है विशल्य करके जिसको पुकारा गया। इसका एक और संस्कृत में नाम है अग्निशिखा, इसलिए कि आग की लपटों की तरह इसके फूल ऊपर की तरफ हम नज़र आते हैं। तो ये बड़ा अच्छा फ्लावरिंग जो हमारी क्लाइंबिंग लिली है जिसको गार्डन में हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं।
और चूंकि ये ख़त्म होती जा रही है तो इसको मैं आह्वान करूंगा कि सभी को स्कूल में, कॉलेजेस में, जहाँ पे भी जगह हो उसको रोपित करें। अगर खूबसूरत फूलों की बात करें तो जो कंडी का क्षेत्र है, जब बहुत गर्मी हो जाती है, इतनी गर्मी हो जाती है, उस वक़्त एक ऐसी झाड़ी खूबसूरत रंग लाती है जिसको बोलते हैं धातकी। तो धातकी का जो फूल है उसके अंदर भी एक फर्मेंटेशन करने वाले बैक्टीरिया मौजूद होते हैं और वो खटास होती है, और वो खटास आजकल इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में यूज़ हो रही है। कई इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में इथेनॉल, मेथेनॉल बनाने के लिए जहाँ फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी होती है, IIIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन ने भी इसको यूज़ किया, इसके फूलों को यूज़ किया। तो ये पर्टिकुलर जो आयुर्वेदिक हमारे वैद्य हकीम थे, वो बहुत पहले जो आसव और अरिष्ट बनाते थे उसमें ये इसको प्रिजर्वेटिव के तौर पे और फर्मेंटेशन करने के लिए ये धातकी के फूलों को इस्तेमाल मिलना था। तो उस वक्त सिंदूर जो है एक खास प्लांट का मिलता था जिसके लाल फल होते हैं, उसको बोलते हैं मेलोटस फिलिपनेंसिस बॉटनी में, लेकिन उसका नाम हिंदी में, हिंदुस्तानी में सिंदूरिया है, या डोगरे हम उसको बोलते हैं कामला या कमिल्ला, क्योंकि संस्कृत का नाम है कम्पिल्लक। तो कम्पिल्लक से मेलोटस फिलिपनेंसिस का जो फल है उसके लाल फलों का पाउडर जो है, ऐसा माना जाता है कि वो अपने मांग सजाया करती थी, इसलिए उसका नाम सिंदूरिया भी है। और इसमें एक खास परिंदा जो है कलमुआ, स्टेप्टोपेलिया ओरिएंटालिस, वो सिर्फ हमारे इस कंडी क्षेत्र में आता है और विंटर के टाइम में, और इस वक्त वो चला गया है पहाड़ों में, कश्मीर में, और फिर वो लद्दाख भी जाता है। और वो कनूली भी उसको हम कहते हैं, ये खास किस्म का फाख्ता है, वो उसी के फल खाता है, उसके फल खाने से ही उसकी ज़िंदगी चलती है। इसी तरह से आज हमारे एक और प्लांट आ गया है बिग्जा ओरिलेना। हालांकि ये इंट्रोड्यूस्ड है, ये सेंट्रल अमेरिकन प्लांट है, पर इंडिया में चूंकि लगाया हुआ है 200 साल से, तो इसको भी कहते हैं कि ये लिपस्टिक ट्री है, ये सिंदूर है। लेकिन जब हम रामायण की बात करते हैं उस काल में ये प्लांट्स कहाँ थे, क्योंकि ये तो विदेशी प्लांट्स हैं। तो भारतीय पौधा हमारा कम्पिलिक है, मेलोटस फिलिपनेंसिस, और वही सिंदूर था जो सीता जी इस्तेमाल किया करती थी। जब सीता के अपहरण की बात करते हैं तो श्रीलंका में जिस पौधे के नीचे वो बैठी रहती थी, तपस्या करती थी, और जिसके चलते उनको हनुमान जी जहाँ मिले वो वाटिका थी, एक गार्डन था, और वो वाटिका क्या थी? अशोक वाटिका। अशोक वाटिका ने एक ऐसे दरख्त का नाम मिला कि जिससे उनका शोक दूर होता था। उसके लाल फूल आते हैं, और अशोक की एक व्रत भी होता है जो वैशाख के महीने में स्त्रियाँ रखती हैं, और इसका इंडियन स्कल्पचर में, इंडियन आर्ट में, इंडियन पेंटिंग में, और इंडियन माइथोलॉजी में, और इंडियन रिलीजन में काफ़ी ज़्यादा योगदान है। तो इंडिया के कल्चर का इतना अटूट हिस्सा है ये पौधा, जिसको बोलते हैं सीता अशोक। सबसे पुराना सीता अशोक जो है टिकरी के पास हमारे राजा ने अपने गुरु के लिए लगाया था, चढ़ाई में, ज्ञानकोट जगह है, वो कोई 100 साल के करीब का दरख्त है। लेकिन उसके बाद हमारे बागो-बहु में मिलते हैं, जम्मू में मिलते हैं, जनाना पार्क में लगे हुए हैं, और सोन सिंह पार्क में तो 64 दरख्त हैं इस अशोक के। तो अशोक का फूल जो है वो लाल होता है, और अमलतास कुल का ये प्लांट है, बड़ा खूबसूरत, डेकोरेटिव भी है, ऑर्नामेंटल भी है, इसको गायनिकोलॉजिकल ट्री भी कहते हैं। बहुत सी गायनिकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के लिए इसके जो बार्क का पाउडर है, फ्लावर्स हैं, लीफ का एक्सट्रैक्ट है, रूट है, दैट इज़ रिकमेंडेड बाय द आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर्स। और एक और प्लांट है जिसको हम कहते हैं रुद्राक्ष। रुद्राक्ष हमारा तो नहीं है, जम्मू कश्मीर में अपना नहीं होता, इंडिया का तो है, लेकिन वो तराई के क्षेत्र में होता है। इसको बोलते हैं एलियोकार्पस। तो एलियोकार्पस का एक खास स्पीशीज़ है जो तमिलनाडु में है, और वो बिल्कुल क्रिटिकली एंडेंजर्ड ही मानी जाती है। तो एलियोकार्पस का जो एक स्पीशीज़ जो है तमिलनाडु के एंडेंजर्ड है। इसी तरह से अगर हम बात करें, हमारा कनक चंपा है, जम्मू में कनक चंपा हम देखते हैं, टैरो स्पर्मम एसरीफोलियम, ये तो कॉमन है, इसमें इतना खतरा नहीं है। लेकिन साउथ इंडिया के कनक चंपा है जिसको बोलते हैं टैरोस्पर्मम रेटिकुलेटम, वो खतरे में है। तो ये जो निशानदेही करते करते जो हमने पेड़ पौधों की बात करने के लिए जो शुरू की थी ये मुहिम 19 दिसंबर 2010, इसमें हमने ये सोचा कि इसमें सिर्फ फॉरेस्ट ऑफिसर्स ही बात ना करें पेड़ों की या जंगल की, इसमें एक कवि बात क्यों नहीं करे, एक चित्रकार बात क्यों नहीं करे, एक हिस्टोरियन बात क्यों नहीं करे, एक फार्मर बात क्यों ना करे, एक फिशर फोक बात क्यों ना करे। तो हमने कोशिश की कि इसमें जितने भी अलग अलग क्षेत्र से जुड़े लोग हैं, चाहे वो बीवर्स हैं, फार्मर्स हैं, फॉरेस्टर्स हैं, वाइल्ड लाइफर्स हैं, बर्ड वॉचर्स हैं, उन सबको बुलाया जाए। तब जब हम पेड़ की बात करते हैं तो पेड़ के साथ परिंदे भी जुड़ जाते हैं, पेड़ के साथ कीड़े भी जुड़ जाते हैं। और सितंबर का महीना चूँकि तितलियों का महीना है, और जब तितलियों की बात हम करते हैं, बटरफ्लाइज की बात करते हैं, खूबसूरत तो लगती हैं, लेकिन पेड़ों के बिना ये भी नहीं
ज़िंदा रह सकती हैं। हमारा कोकोआ का फल सुना है, फ्लोकार्शिया इंडिका, जिसको अंग्रेज़ों ने लगाया थी एक बाड़ के रूप में। जब साल्ट एक्ट उन्होंने लगाया और हमें बिना मर्जी बिना टैक्स दिए वो साल्ट नहीं उठाने देते थे, तब उन्होंने जो बाड़बंदी की थी सेंट्रल इंडिया में, वो पंजाब तक आई थी उड़ीसा से, वो किस पौधे की थी? इसी कोकोए की थी, फ्लोकार्शिया इंडिका। लेकिन इसकी वुड की, ड्राई वुड की हम चाय पीते हैं। हमारे जम्मू के पहाड़ी इलाके में लोग इसकी चाय पीते हैं, तो टी सब्स्टिट्यूट है और गठिया के लिए भी ये बड़ा मुफीद पौधा है। लेकिन ये तितलियों के लिए भी रामबाण है। बहुत सी तितलियाँ जो हैं वो सिर्फ इसी के ऊपर, जैसे ब्लू टाइगर है, तो इस तरह से कुछ ऐसी खास तितलियाँ हैं जो सिर्फ कोकोआ के पौधे पे ही अंडे देती हैं और वहीं पे उनके बच्चे पैदा होते हैं। और इसी तरह से अमलतास है, जो करंगल है, केशिया फिस्टुला, इंडियन लेबरनम, ऐसे लगता है जैसे ये दूल्हे की तरह सजा हुआ है बहुत गर्मियों के दिनों में। लेकिन बहुत सी तितलियाँ जो हैं, जैसे हमारे कॉमन इमाइग्रेंट है, मॉटल्ड इमाइग्रेंट है, ये जो तितलियाँ हैं वो भी इसके साथ जुड़ती हैं, इसके साथ अंडे देती हैं, उसको लार्वल होस्ट प्लांट यूज़ करती हैं। हमारी काली ब्रैंकड़ है, जिसको पिया बांसा भी कहते हैं, जब पार्कोपाइन फ्लावर, क्योंकि सेई की तरह इसमें बड़े बड़े कांटे होते हैं, पीले फूल वाली है ये। ब्रैंकड़ तो नहीं है, इसको बोलते हैं बार्लेरिया प्रायोनिटिस। तो ये कई दंत मंजन में भी इस्तेमाल है, क्योंकि ये दांत के लिए बड़ी अच्छी उपयोगी झाड़ी है। तो उसका एक्सट्रैक्ट जो है गम ट्रबल्स के लिए, टीथ ट्रबल्स के लिए, उसमें तो यूज़ होता ही है। लेकिन ये एक खास किस्म की तितलियाँ हैं, उनका भी ये लार्वल होस्ट प्लांट है, मैंने इसके बिना उनका जीवन चक्र पूरा नहीं हुआ। जैसे कॉमन लेपर्ड है, फेलेंथा, उसको तो काली ब्रैंकड़ बार्लेरिया प्रायोनिटिस प्यारी है, और उसके बच्चे जो हैं इसी के ऊपर पलते हैं। तो इस तितलियों के इस महीने में जब हम फोकस कर रहे हैं, और पहली बार हम जो नेशनल लेवल पे भी नेशनल बटरफ्लाई की बात हो रही है, तो इसमें 7 बटरफ्लाइज का एक शॉर्ट लिस्ट की गई है और वोटिंग उसकी जारी है। सबको कहा गया कि अपने अपने वोट दीजिए। तो मैंने अपनी तरफ से तो कृष्णा पीकॉक को, पेपलियो कृष्णा जो नॉर्थ ईस्ट में मिलती है, उसके लिए वोट किया था। देखते हैं कौन सी है तितली, कोई भी हो। और इसी तरह से हमारे जो लद्दाख क्षेत्र है, वहाँ की खास दरख्तों में एक शुकपा दरख्त आता है जिसको जूनिपर कहते हैं। तो जूनिपेरस मैक्रोपोडा है। ये शुकपा जो है हमारे कई सेक्रेड ग्रोव्स में प्रिजर्व्ड है, और वहाँ के लोकल लोग जो हैं मोनेस्ट्रीज में जो जलाते हैं खुशबू, इंसेंस, इसी पौधे की जलाते हैं। लेकिन हम भूटान सिक्किम में चले जाते हैं तो वहाँ पे जो जूनिपेरस है उसकी जगह वहाँ पे एक साइप्रस है, साइप्रस कश्मीरियाना, उसको भी यूज़ करते हैं। तो ये हमारे प्लांट जो हैं, इस जूनिपर को बेटरू कहते हैं गुज्जर लोग। तो इसके भी संरक्षण के लिए ज़रूरी है। अगर कश्मीर की बात करें तो कश्मीर में एक ख़ास कश्मीर एल्म है जिसको बोलते हैं अल्मस वलीचियाना। ये काफ़ी वल्नरेबल हो रहा है, ख़त्म होता जा रहा है। अगर गुरेज की बात करें तो वहाँ एक ख़ास पायरस होता है, पायरस लेनेटा, जिसको वहाँ के लोग जो हैं लोकल अपनी शिना जुबान में बोलते हैं कांशिप। तो ये भी काफ़ी ख़त्म होता है, और इसका फल जो है बहुत ही टेस्टी होता है, डिलीशियस होता है। तो हमें निशानदेही होनी चाहिए कि अगर कांशिप हमने देखना है तो वो जम्मू के जंगलों में तो नहीं मिलेगा, तो वो कहाँ है। तो इस तरह से एक खास प्लांट और है, ब्लैडर नट भी उसको बोलते हैं, रीठा फैमिली का प्लांट है, स्टेफाइलिया इमोडी, उसको चित्रा कहते हैं डोगरी में। क्यों कहते हैं चित्रा? क्योंकि पहाड़ी लोगों में उनको पता था उसकी जो लकड़ी है उसके ऊपर सांपों की तरह आकृतियाँ बनी होती हैं, लाइनें बनी होती हैं। तो बहुत से जो साधु संत थे उसी का सोटा, उसी का डंडा, स्टाफ लेना पसंद करते थे, क्योंकि अगर वो साथ में लिया हो तो ऐसा मानना था उनका कि जो सांप हैं वो पास में नहीं आते। तो उसका नाम चित्रित होने से, जैसे चित्रा है, टाइगर है, उसमें भी स्ट्राइप्स रहती हैं, तो लाइंस रहती हैं, उसी लाइंस के हवाले से ये स्टेफाइलिया इमोडी भी हमारा काफ़ी रेयर ट्री है हमारे जम्मू कश्मीर के जंगलों में। लेकिन कितने लोगों को इसका आइडिया है, जैसे डाची गांव में ये दिखता है, शांगस में अगर हम चले जाएं तो उधर भी ये दिखता है, लेकिन काफ़ी कम है जंगल में। तो ऐसे पेड़ पौधों को बोटानिकल गार्डन्स में इंट्रोड्यूस करना चाहिए ताकि इनका कंजर्वेशन हो सका, और नई जो पीढ़ी है, बच्चे जो हैं, जो हर व्यक्ति तो जंगल में नहीं जा पाएगा, पहाड़ियों पे नहीं जा पाएगा, तो यहाँ बैठे हुए चराइता है, चराइता भी काफ़ी कम होता जा रहा है। और एक और क्रिटिकली इंडेंजर्ड प्लांट जो हमारे जम्मू कश्मीर के पहाड़ों से लुप्त होता जा रहा है, जिसकी काफ़ी कम पॉपुलेशन रह गई है, वो है कड़ू, या उसको बोलते हैं कौड़, पिक्रोराइजा कुरो। तो ये नेगेटिव लिस्ट ऑफ एक्सपोर्ट्स में है, इसका हम कोई भी हिस्सा एक्सपोर्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये थ्रेटेन कैटेगरी में। हिमाचल में काफ़ी अच्छी कल्टीवेशन हो रही है, लेकिन जम्मू कश्मीर में अभी पिक्रोराइजा या कौड़ की कल्टीवेशन। और कौड़ जो है बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट है हमारे फैटी लीवर के अगेंस्ट, आयुर्वेदा में देते हैं। लेकिन एक और प्लांट जो राजस्थान गुजरात में होता है, जिसको गुगलू कहते हैं, वो है कामीफोरा विटाई। तो ये भी काफ़ी कम हो रहा है, इसको भी हम इंडेंजर्ड
प्लांट मानते हैं ऑफ इंडिया का। तो इसी तरह से हमारे आगे पीछे जो हैं सर्पगंधा, अश्वगंधा, गिलोई बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे मेडिसिनल प्लांट्स जिनका हमारे हेल्थ के साथ कुछ डायरेक्ट लेना देना है और हमारी हेल्थ के साथ साथ वो हमारे कई कीड़े मकोड़े तितलियों को भी आश्रय देते हैं, वो पॉलिनेट करते हैं फिर फसलों को। और हनी बीज भी काफ़ी कम होती जा रही हैं। पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड हमें यूज़ नहीं करने चाहिए। और ये इंसेक्ट्स के बिना एक बहुत बड़े एंटोमोलॉजिस्ट मनी साहब ने ये स्टेटमेंट दिया था कि अगर ये कीड़े नहीं होंगे तो इंसान को खाद्य पदार्थ की कमी होती जाएगी और हम भूखे मरेंगे। तो ये जो चरिंद परिंद हैं जो बायोडाइवर्सिटी के अलग किस्म के, ये सारे हमारे योगी हैं और इसी को कहते हैं जैव विविधता, जिसके बारे में ऋषि मुनियों ने भी कहा था कि 84 लाख योनियों के बाद इंसान के घर में हम जन्मे हैं। तो ये सारे चरिंद परिंद हमारे साथ ही इवॉल्व हुए हैं और ये सभी हमारे ताने वाने को, बायोस्फीयर को, एनवायरनमेंट को और इकोलॉजी को इन्होंने एक अच्छे ढंग से सस्टेनेबल तरीके से इसको चला रहे हैं। इसलिए वी नीड टू नो आवर ट्रीज, प्लांट्स एंड दीज एसोसिएशंस। और जो हैबिटेट है वो ख़राब हो रही है, उसको संरक्षण करने के लिए हम सभी जुड़ते हैं। तो ये तो एक मुहिम थी। तो आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हम इतना साथ दिया और आज हम 1000 की कड़ी पे पहुंच गए हैं। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।